आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आज की जो ये मीडिया वार्ता है आपके यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ आयोजित की जा रही है। और हम सब के बीच में आज ये हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर, पूर्व एमएलसी रहे हैं श्री वेद महाजन जी, ये मुख्य तौर पर आपके सवालों जवाबों के लिए और अपनी बात कहने के लिए उपस्थित होंगे। और इनके साथ हमारे शशि शर्मा जी जो सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, वो भी आपके सवालों जवाबों के लिए तैयार रहेंगे। और जय भारत सत्याग्रह, जैसे कि आप सब साथियों को विदित है कि जिस तरह से इस एनडीए सरकार ने और मोदी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को विरोध किया है, वो जो धक्केशाही और जिस धक्के के साथ हिंदुस्तान चल रहा है, उसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में जय भारत सत्याग्रह हमारे माननीय एआईसीसी के अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूरे ज़िले में अगले 10 दिनों में आप तमाम ब्लॉकों में और तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जय भारत सत्याग्रह को देखेंगे। और हमारी तमाम यहाँ पर एआईसीसी के, पीसीसी के मेंबरान, जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अहदेदारान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तरह से बाकी कानूनी प्रक्रिया का जो प्रचलन चल रहा है, जैसे कि उनको अपना घर खाली करने के लिए 1 महीने का जो नोटिस दिया गया है, हालांकि हर कांग्रेस कार्यकर्ता का, हर हिंदुस्तानी का घर वो राहुल गांधी का घर है। और हम उस कैंपेन में भी हम सब साथ चल रहे हैं और हम राहुल जी के नेतृत्व में सक्षम हैं इस मोदी सरकार को खाट फेंकने के लिए। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो ये सत्याग्रह है, ये आपको पूरे ज़िले में दिखेगा। और हमारे साथ इस पूरे ज़िले में, इस यात्रा में, सत्याग्रह में हमारे सीनियर साथी श्री वेद महाजन जी और शशि शर्मा जी हमारे साथ बने रहेंगे। जम्मू से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर वेद महाजन जी, XMLC, उनके साथ बैठे हुए कठुआ जिला के प्रधान पंकज डोगरा जी, AICC मेंबर भी हैं जो। इनके साथ ही यहाँ मेरे साथ नरेश शर्मा जी, मेंबर AICC, पूर्व चेयरमैन हैं जहाँ म्यूनसिपलिटी के, नीटू जी, कुलबीर पठानिया जी, भंडारी जी, जोगराज जी, नरेंद्र खजूरिया जी, सभी साथियों का नाम लूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बाकी जितने भी करीब यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट की ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बीडर या सरपंच पंच जहाँ बैठे हैं, तो साथियों जैसा कि पंकज जी ने आपको फरमाया कि हमारी हाई कमांड ने ड्यूटी लगाई है वेद महाजन की सरबराही में, तो हम यहाँ पर ये जो जय भारत सत्याग्रह पूरे देश में चल रहा है 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, तो उसी के सिलसिले में यहाँ भी हर ब्लॉक में, हर असेंबली सेगमेंट में ये सत्याग्रह होगा। और हम चाना बिशाना उसमें शामिल होंगे इस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अहदेदारों के साथ। और मेन इसका जो मुद्दा है, आप सबको पता है कि ये जो तानाशाही सरकार केंद्र में चल रही है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन्होंने लगा दी है। जिस तरह से ये बखलाए हुए हैं राहुल गांधी के बाद, जोड़ो यात्रा के बाद, तो इनको बड़ी दिक्कत आ रही, बड़ी परेशानियां आ रही हैं कि कैसे फेस करें लोगों को। और उस बुलाहट में ही इन्होंने पहले उनको किसी भी तरीके से तो सजा करवाई, उसका तो चलो 2 साल का जिन्होंने जो किया वो कानूनी कार्रवाई हम कर लेंगे। उसके बाद इतनी जल्दी में बंगला खाली करो, कई लोगों के तो आज भी बंगले हैं, ना वो राज्यसभा मेंबर हैं, ना वो लोकसभा मेंबर हैं, अभी तक बंगले लेके बैठे हैं। तो ज़्यादा ना कहता हुआ मैं सिर्फ आपको ये आश्वासन देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जहाँ जहाँ भी ब्लॉक प्रेसिडेंट को जो ड्यूटी लगाएगी, हम शाना बिशाना उनके साथ वहाँ भी, कभी मैं आऊँगा, कभी वेद महाजन जी आएंगे और वहाँ इनके साथ सत्याग्रह में शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले बहुत से हफ्तों से कांग्रेस पार्टी और पूरी अपोजिशन, पूरे कंट्री के अपोजिशन जो है, आज सड़कों के बीच में है, आज गलियों के बीच में है। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि डेमोक्रेसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, और जो राइट्स हैं हमारे, एक नागरिक होने के नाते जो हमारे राइट्स हैं, उनको कैसे, उनकी आवाज़ को कैसे दबाया जा रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसी सिलसिले में पार्टी ने एक प्रोग्राम दिया है, जय भारत सत्याग्रह, जो कल 1 अप्रैल से शुरू हुआ और पूरे हिंदुस्तान में
जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियाँ हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे बैठ के ये शांतिपूर्वक सत्याग्रह सभी जगह कल किया गया। और इसी तरह जम्मू में भी ये सत्याग्रह कल वहाँ पे किया गया। और आपने देखा कि ये सत्याग्रह क्यों हमने शुरू किया, क्योंकि हम सब जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, जितने कांग्रेस के नेता हैं, हम महात्मा गांधी के सिपाही हैं। और उन्होंने हमें ये रास्ता बताया था सत्याग्रह का कि जब आप एक बात नहीं मानी जाती तो सत्याग्रह करना चाहिए। आपने देखा महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह करके उन्होंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिया। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सत्याग्रह हमारा, ये जो मोदी सरकार का जो डेटा पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ ये हमारा सत्याग्रह जो है वो चल रहा है। और जो आवाज़ को दबाया जा रहा है जैसा कि आपने देखा, हमारे लीडर ने कर्नाटका में एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी ये 4-5 नाम उन्होंने गिनाए, ललित मोदी वगैरह, नीरज मोदी और जितने भी ये 4-5 उन्होंने कहा ये चोर जो हैं, इनका नाम मोदी क्यों है। सिर्फ उन्होंने ये कहा, उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया उसमें, ना ही किसी को हमारे ओबीसी के खिलाफ जो ये एक प्रचार शुरू किया जा रहा है ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन उसी के खिलाफ इस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में, मतलब राहुल गांधी को रोकने के लिए, जब राहुल गांधी ये बात कहते थे कि मोदी और अडानी में क्या रिश्ता है ये बताया जाए, और ये जो 20,000 करोड़ रुपया वहाँ पे लगा है वो किसका है। तो ये बात पूछने के लिए जब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला तो उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अब उसका जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने एक रास्ता बनाया, एक रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता चुना कि जिससे राहुल गांधी की सदस्यता, आपने देखा वो 1 महीने में ही केस शुरू हो गया और उसका फैसला भी उन्होंने कर दिया। कि कितनी बड़ी साजिश मतलब उन्होंने की, और फैसला जो किया कि 2 साल की सज़ा। देखो इसमें आप देखो कितनी बड़ी बात है कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी लीडर को इस मामले में मतलब 2 साल की सज़ा हुई हो। और आपके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर ये 2 साल से 1 दिन भी सज़ा कम होती तो वो निलंबित नहीं होते, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होते पार्लियामेंट से। आप इसी से अंदाज़ा करिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है। मेरे कहने का भाव है कि अगर 2 साल से 1 दिन भी कम होता तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे। पहले वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया और 48 घंटे के अंदर अंदर उनको बंगला छोड़ने के लिए बोला गया। जबकि आप ये जानते हैं कि ये वो परिवार है जिसने करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है वो देश के नाम दी उन्होंने इलाहाबाद में। तो उनको कोई इस चीज़ की नहीं है। लेकिन उन्होंने भी, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कहा कि जब उनको नोटिस आया उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बंगला खाली करूँगा। इस पर वो टस से मस नहीं हो रहे। उनका बस चलता तो शायद वो उस समय रिज़ाइन भी दे देते। लेकिन खैर ये पार्टी की बात है, वो मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन ये ऐसी साजिशें जो है ये मोदी सरकार यहाँ पे कर रही है। और किस किस्म की लूट आप ये देखिए इन्होंने की है। जितना भी कांग्रेस की लीडरशिप में और दूसरी सरकारें जो भी हिंदुस्तान में रही मोदी सरकार को छोड़ के, जितने भी सारे एसेट्स इन्होंने बेचे। मेरे पास कल ही एक वो आया था, मैंने स्पेशली इसमें रखा कि आरटीआई ने एक खुलासा किया है, कोई भारतीय जो इस बात का जवाब दे कि कौन से प्राइम सरकारें ऐसी रही जिसने कितनी सरकारी कंपनियां बनाई और कौन से प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिसने एक भी नहीं बनाई। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 33 कंपनियां सरकारी बनाई और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 5 कंपनियां बनाई। उसी तरह इंदिरा गांधी ने 68 कंपनियां सरकारी बनाई। इसी तरह तमाम जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने सब ने, किसी ने 14 किसी ने 15 ये बनाई। लेकिन लास्ट में जो नाम आया है मोदी सरकार का, उन्होंने 0, मतलब एक कंपनी भी सरकारी नहीं बनाई। मतलब इन्होंने तो देश के लिए कुछ बनाया नहीं। लेकिन जो इतना सरमाया, और जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो कांग्रेस सरकारें रही उन्होंने इतना कुछ इस मुल्क को बना के दिया। आज आप देखें रेलवे इन्होंने बेच दी, एयरपोर्ट सारे इन्होंने बेच दिए, मतलब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं। अगर आज हमें मुल्क के लिए कोई देखा जाए, हमें कुछ चाहिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है अपना, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। और बेचा भी किसको, सारा कोई उन्होंने, आप
हेलो, और उन्होंने सारा ये जो बोझा वो इसने अडानी साहब को भेज दिया। मतलब हमारा ये सीधा सीधा ये है कि क्या रिश्ता है मोदी और अडानी के बीच में, ये बताया जाए। 20,000 करोड़ रुपया जो हमने सुनने में आता है कि वो इन्हीं का लगा हुआ है उसके बीच में, जिसका ये नाम नहीं बता रहे। ये जो सुनने में बातें आती हैं वो तो यही हैं। तो ये सारी बात है। हमने ये अब एक जो प्रोग्राम बनाया है जय भारत का, ये जो सत्याग्रह का, ये पूरे हिंदुस्तान में बनाया, और इसी तरह जम्मू कश्मीर के हर ज़िला में इसने डिस्ट्रिक्ट जो अपने इंचार्ज हैं वो बनाए हैं, और साथ में को इंचार्ज बनाए हैं। इसी तरह आज से कल से सारे जम्मू कश्मीर के जितने भी ज़िला हैं, आज सभी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग जो है सब जगह। और इसी तरह जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, इसी तरह ये ब्लॉक में भी एक मीटिंग, दो मीटिंगें जो हैं वो आने वाले टाइम में हम करेंगे।